हो गया बाबर आजम ड्रॉप, दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को। ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे। हमारे किंग भाई आज तक 54 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 सेंचुरियां स्कोर की हैं। जो हमारे किंग हैं, द वर्ल्ड क्लास बाबर आजम, उनमें से 6 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान में, 9 में से उनकी 8 सेंचुरियां एशिया में, एक उन्होंने आज तक 54 टेस्ट मैचों में एशिया से बाहर बनाई है। ये हमारा किंग। जो क्रिकेट बोर्ड के लोग बर्बादी उनको बिठा के ला के ये टीम अनाउंस की है, उसमें से कितने लोगों ने खार खाई होगी। सिलेक्शन कमेटी में कुछ सिलेक्टर हो सकता है ऐसे हो जो बाबर से खार खाते हो, वो कहते होंगे भाई इन्हों तो फारिग करो ना। कंपैरिजन करते हैं, हम भी कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, विराट कोहली ने फिर कमबैक किया है तो आज तक वो परफॉर्मेंस दे रहा है। एक लंबे टाइम पीरियड के बाद बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। टीम से भी निकाल दी है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ। भाई व्हाट अ डाउनफॉल। मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर, किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री। और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं। इंडिया का कैलिबर देखें, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका जो सूर्या कुमार यादव की आप बैटिंग उठा के देखें, संजू सैमसन 111 रन 47 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए, वो 75-35 बॉल पे स्कोर कर रहे हैं। आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो देखें, वो खेल क्या रहे हैं। और बाबर आजम के फैंस ने अपने आप को इस तरह से आसमान से लगाया हुआ था ना कि ये डाउनफॉल तो आना ही था, ये आना था भाई। अब दुआ करो कि कामरान गुलाम जिसको डाला गया है, अगर उसने कुछ रन्स कर दिए ना तो फिर बाबर आजम को आप भूल ही जाओ एक तरह से। इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया टीम से। वहीं बाबर आजम के एजेंट और तनवीर अहमद कितनी बुरी तरह से बिलबिला गए, रोने लगे कि क्यों ड्रॉप किया बाबर आजम को, ये हमारा किंग है। पर ऐसे किंग का करे क्या जो कभी मैच ही नहीं जीता था, और ड्रॉप तो करना ही था एक दिन। जो बंदा 18 इनिंग से एक 50 नहीं लगा पाया, हरवाया जा रहा तब से मैच। भले ही पूरी टीम का कसूर है, पर इसको तो भाई किंग बोलते थे ना, बॉबजी द किंग। किंग कर लेगा, कहाँ से कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ इसने एक ही चीज कमाई है, पीआर टीम, एजेंट। सारे एजेंट लगा दिए कि मेरी बस सोशल मीडिया में हाइप बनाओ। विराट कोहली से तुलना करते थे, जब विराट कोहली 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म था ना, तब भी 70-80 रन मारता था वो, एक शतक नहीं आता था उसका। इसके तो पीक में इतने रन आते थे। ये फर्क है विराट और बाबर आजम में, और ये कंपेयर करते थे विराट कोहली से। वहीं देख सकते हो, जब से ये कप्तान बना है, बेइज्जती में बेइज्जती कराने में लगा हुआ है। पहले इंग्लैंड इनके घर में आई, 3-0 से पेल के गई टेस्ट मैच में। वहीं फिर जिम्बाब्वे से हारे, फिर आयरलैंड से हारे, फिर बी टीम सी टीम से हारते थे। वहीं T20 वर्ल्ड कप में देख सकते हो यूएसए से भी हार गए, जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल लिए। अब कितना नीचे गिरोगे, और इससे नीचे गिरना भी रह गया था। फ्लैट विकेट में रन बना बना के अपने आप को बड़ा प्लेयर समझा है। 9 शतक मारे, 9 में से भी इसने 6 शतक तो अपनी फ्लैट विकेट में मारे पाकिस्तान में, और ये काई का बड़ा प्लेयर। इसलिए कितने पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रखी कि सही करा ड्रॉप। कुछ तो चेंज होना चाहिए, नए प्लेयरों का चांस मिलता नहीं है बेचारे, और इन्हीं को खिलाए जा रहे। साइन अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, रिजवान, यही प्लेयर चल रहे। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। यह बाबर आजम जिसको कहा जा रहा है जी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जनाब बेहतरीन, आज तक इससे ज्यादा बैट्समैन कोई अच्छा तगड़ा आया ही नहीं है, तो ये मजाक के अलावा कोई और इसमें कोई है ही नहीं बात। इतने बड़े बड़े बैट्समैन आगे खेल के चले गए, ये तो आसपास भी नहीं है इम्पैक्ट के तौर पे। हाँ, नंबर्स में आप बता देंगे कि नंबर्स, इतने मैच खेले, इतना ये, क्या जी इसके कम मैचों में इतने 100 हैं, इतने 100 हैं, इतने 100 हैं। लेकिन वो वाली डिबेट में आप मुझे ना लेके जाएं। वो वाली डिबेट में मैं आओगे तो मैं पूरा इसका कट्ठा छट्टा खोल के बता दूंगा किस टीम के खिलाफ कितने कितने रन है। जहां पे इंपैक्ट होता है, जहां पे रन करने होते हैं, वहां तो ठुस हो जाते हैं, वहां तो पैंटे गीली हो जाती हैं। इंपैक्ट किस चीज का है? जो इंपैक्ट सईद अनवर का है, वो कभी इसका आपने महसूस किया? सईद अनवर खेल रहा था, दिल में होती थी कि हाँ ये मैच जिताएगा, इजाज अहमद ओनन गिवन डे मैच जिताएगा, इंजमाम मैच जिताएगा, यूसुफ, ये वाली फीलिंग कभी आती नहीं है जब ये क्रीज पे होता है। अक्रॉस द फॉर्मेट नहीं आती, अक्रॉस द फॉर्मेट ये वाली फीलिंग नहीं आती कभी। तो किस चीज का ये दुनिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है? क्या इसने के जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, इन्हीं के दौर में ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकल गया। ये क्रेडिट इनको जाता है, ये सारा क्रेडिट। सबसे इंपैक्टफुल बैट्समैन है ये, इतना इंपैक्ट है इनका कि अपनी टीम को ही खा गए हैं। अपनी टीम इनका इतना ज्यादा वजन है कि अपनी टीम इनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो जो रिच हिस्ट्री है वो वर्का फाड़ फुड़ के फेंक दिया। 9 टीमों के टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप निकाल के देखेंगे, 9वें नंबर पे होगी, बिल्कुल 9वें नंबर पे।
एक लंबे टाइम पीरियड के बाद बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शाहीन है, ना ही नसीम है। आप कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन 3 खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन 3 खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये 3 पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन 3 के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शाहीन, बाबर आजम, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ 1 स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था, कल या परसों किया था, कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप 1 स्पिनर के साथ क्यों आ रहे हैं? शुक्र है 4 स्पिनर इन्होंने भी डाल दिए हैं। और एक और मजे की बात, ये दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और इस पिच को पानी लगाकर ड्राई कर रहे हैं, पानी लगा के ड्राई कर रहे हैं ताकि स्पिन के लिए रहे, क्रैक फिलहाल स्पिन को सपोर्ट करे, और एक्सपेक्टेडली उसी पिच के ऊपर मैच होगा। इसलिए पाकिस्तान 2 स्पिनर धांसू किस्म का डाल रहा है, इसमें 4 डाल दिए, 2 फाइनल 11 में आएंगे। टीम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बाकी बात बाद में। शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल ऑलराउंडर, अब्दुल्ला शफीक वही है, विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज की जगह पर हसीबुल्ला डाली है। ये सही किया आपने कि आप हसीबुल्ला को आप फॉर्मेट दे रहे हैं कि आप वनडे और टेस्ट में आए, उस बेचारे को T20 में मत धकेलें, वो लंबे फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, आप उसको कंटिन्यू रखें। सरफराज पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया, उन्होंने बहुत किया है, बट आप एक जगह पे आए जहाँ पे आपको सोचना है कि सरफराज से आपने क्या काम लेना है, उनको मेंटोरशिप में आपने रखा है, ठीक किया, वो आपको बड़ा अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो अब आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहे हैं तो आप हसीबुल्ला के साथ जाएं, एक अच्छा मुझे लगता है कि ये एडिशन है। कामरान गुलाम को शामिल किया बाबर आजम की जगह पर। हो गया बाबर आजम ड्रॉप, दिल को सुकून मिल गया हेटर्स को, ठीक है, जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे, जो कप्तानी के अगेंस्ट लगे हुए थे, जिन्होंने इतने घटिया वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने मीम्स बनाई, उसका फ़ायदा दूसरे मुल्कों के लोगों ने उठाया। ये है आप लोगों का काम, ठीक है। बात ये है कि बाबर आजम की वजह से दुकानें चमकती हैं, सब कुछ होता है। मैं बाबर आजम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। 18 इनिंग्स हुई, ठीक है, उसको आपने रेस्ट करवाया, ये जो भी कराया, ड्रॉप कराया, जो कुछ भी है, तो ये चीज़ें हुई क्यों? आपने शाहीन को ड्रॉप कर दिया, आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। ये आपके तीनों प्लेयर्स थे जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, ये यहाँ तक पहुँचे क्यों? क्योंकि जब आप लोग टेस्ट क्रिकेट नसीम को और शाहीन को खिलाते थे, उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि हम सारी ज़िंदगी बोलते रहे कि भाई इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, इनको बोलो जी आप जाओ फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलो, ठीक है। जब तरीक़ेकार क्या होता है भाई, जब आपका T20 या वनडे की सीरीज़ ख़त्म हुई, उसके बाद अगर टेस्ट सीरीज़ हो रही है और पाकिस्तान में डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं, तो आप उनको टेस्ट सीरीज़ में मत सेलेक्ट करते दोनों को, आप उनको फर्स्ट क्लास में बोले जाएं, 2-3 मैच तो कम से कम खेलें जाके, एक आइडिया लें। आपने उनको वहाँ पे बर्बाद किया। फिर उसके बाद बाबर आजम की मैं बात करूँ, बाबर आजम हो या कोई भी हमारा प्लेयर हो, इवन मैं रिजवान की भी अभी बात करूँ, हम काफ़ी टाइम से ये बोलते रहे हैं कि भाई अगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टीम खेल रही है या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या किसी भी वीक टीम के ख़िलाफ़ खेल रही है, तो आपके जो भी पाकिस्तान टीम के टॉप के प्लेयर्स, आप उनको रेस्ट करवाएं। बेशक वाइट बॉल के अंदर शाहीन भी होता, नसीम भी होता, कोई भी होता, आप इनको रेस्ट करवाएं। अब इनके रेस्ट करवाने से क्या हमें मिलता? इनके रेस्ट करवाने से हमें ये फ़ायदा होता कि यार हमारे पास जो है ना एक बैकअप जो है वो रेडी हो जाता। अब मैं आपको बताता हूँ, और आपको भी पता है बाबर आजम क्यों रेस्ट नहीं करता था, शाहीन क्यों नहीं करता, या नसीम या और लोग भी। ये अभी से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं हो रहा भाई, ये ज़माने से चलता आ रहा है। कोई भी रेस्ट नहीं करना चाहता था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में है ही यही, जिस लड़के को रेस्ट करवाया उसके बाद चाहे वो जितना बड़ा प्लेयर भी है, उसके बाद वो नज़र नहीं आता था टीम के अंदर। दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे, ड्रेसिंग रूम में बेंच पे बैठेंगे। ड्रॉप कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम को। ESPN क्रिक इन्फो ने अभी 2 घंटे पहले रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड कर लिया है कि बाबर आजम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली Feb 4
और अब ड्रॉप। ये जो वक्त बाबर आजम पे आज आया है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने ऊपर ये टाइम लाए हैं। काश जब हम यहां पे चीखते थे, प्यार से बताते थे, गुस्से से बताते थे, मिन्नत करके बताते थे कि बाबर रेस्ट कर लो, बाबर फिटनेस पे काम कर लो, बाबर दूसरी दफा कप्तानी ना लो, बाबर फेवरेटिज्म ना करो। नहीं जी, किंग साहब आज अपने ही दरबार से बाहर कर दिए गए हैं। 11 से, और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दिया है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ भाई। व्हाट आ डाउनफॉल, मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर, किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री। और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं। ये एक डाइजेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने बाबर आजम को इतना आसमान पे बढ़ा चढ़ा के रख दिया ना। आप मुझे बताओ, कभी बाबर आजम ने ड्रिंक्स कैरी की हैं? कभी बाबर आजम ने खुद को बेंच पे बिठाया है? अगर ये काम बाबर आजम कर लेते ना, तो आज बाबर आजम के फैंस को ये चीज़ डाइजेस्ट करते हुए मुश्किल ना लगती कि भाई ये स्पोर्ट है, इसमें बड़ा कोई भी नहीं होता। बड़े बड़े बैट्समैनों ने यार, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन, बाकी वो ड्रिंक्स कैरी करते हैं कि भाई हम गेम से बड़े नहीं हैं, और ये सारा बिहेवियर होता है। बट बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस ने अपने आप को इस तरह से आसमान से लगाया हुआ था ना कि ये डाउनफॉल तो आना ही था, ये आना था भाई। अब दुआ करो कि कामरान गुलाम जिसको डाला गया है, अगर उसने कुछ रन्स कर दिए ना, तो फिर बाबर आजम को आप भूल ही जाओ एक तरह से, और फिर बाबर आजम को आकर डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा।